हाँ सुनो इधर, अध्याय 5.3 में अपन पहला दूसरा तीसरा कर चुके हैं, तीसरे के 10 कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। देखिए इसको क्या कह रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 क्या करने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कुल मिला के उसने कहा कि एक एपी है क्या, एपी है 9, 17, 25, इसके कितने पद लिए जाए, यानी एन का मान कितना लिया जाए, कितने पदों को जोड़ा जाए कि योग कितना आ जाए, 636। योग कितना आ जाए, 636। कुल मिला के ये क्या दिया हुआ आपको, एस एन। ये क्या दे दिया आपको, एस एन दे दिया आपको। एक तो ए दे दिया आपको, डी दे दिया, एक एस एन दे दिया। आपसे पूछा क्या है, एन। क्या ऐसे सवाल अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं कर चुके क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में ए देता था, डी एस एन देता था, एन पूछता था, किए ना अपन ऐसे सवाल। सिर्फ वही सवाल है, बस उसी क्वेश्चन को अब कैसे दे दिया, लैंग्वेज के रूप में दे दिया कि इस प्रकार योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। तो सोल्व आपको देखो, A1 कितना हो गया 9, A1 कितना हो गया 9, डी का मान निकालोगे तो A2 माइनस A1। अब डी का मान देखो 17 माइनस के कितने हो जाएंगे 9, कितना आया 8। किसका मान आया, डी का। चूँकि ऐसे ना आपको कितना दिया है 600, और यही दिया है ना कि कितना योग इतना योग लेने के लिए कितने पद होने चाहिए। एन का मान क्या होगा कि इतना योग हो जाए। तो एस एन का सूत्र आप जानते हो, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, और यही होता है 636। आप चूँकि लगा के इधर सूत्र लिख देना कि एस एन बराबर आपने ये वाला सूत्र कहाँ से लिखा है, ये वाला। तो 2a n - 1 इंटू डी, ये वाला आपने सूत्र यहाँ लिखा है। ठीक है, जो मान दे रखा है वो पढ़ दो। एन का मान है क्या, नहीं। तुम्हें याद हो तो मैंने एक और चीज़ कही थी कि एस एन में जब भी एन का मान निकालते हैं आपकी द्विघात समीकरण बनी थी ना। क्या देखें इसमें भी बनती है कि नहीं बनती, बनेगी जरूर। 2a का मान कितना है 9 प्लस एन का मान ये तो निकाल ही रहे हैं, डी का मान कितना है 8। आ जाएगी बात समझ में। 636 आगे सोल्व करो, n/2 ये कितने हो गए 18, यहाँ कितना हो गया 8n लिख दूँ, और ये कितना हो गया माइनस के 8 बराबर के 636। इधर सुनो, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा करें, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं अभी, कट जाएंगे ये, ऐसा 2 से कट जाएंगे। आप तो इधर सुनो, 18 किसके प्लस के 8 कहेंगे, -18 प्लस माइनस 18 से 8 गए तो n/2 अंदर क्या बचा 10 प्लस के 8n, इधर कितने 636। यहाँ से कुछ इन 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं। जैसे 2 कॉमन लूँगा इस 2 से, वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर आपने ये n तो है सही, n/2 आपने ऊपर क्या कॉमन लिया, देखो इधर सुनो, n/2 है सही, आपने इस जगह से कॉमन क्या लिया, 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेते यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 4n। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। ये इंटू कर देता हूँ मैं यहाँ, और इधर कितना 636। अब क्या बच रहा है यहाँ पे n को 5 से गुणा करोगे तो 5, n को इससे करोगे तो 4n², और 636 को इधर ले आऊँगा मैं, किसका हो जाएगा माइनस के 636। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या तुम्हारे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर सुनो, मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिखता हूँ, 4n² माइनस के प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर 0। ये कौन सी समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, वही इसको इससे गुणा करना, ठीक है, इसको इससे गुणा करना, फिर इस प्रकार टुकड़े कि उनको घटाने पे 5 आ जाए। अब 636 को मैं 4 से गुणा करूँगा, एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, लमसम 2400 के आसपास वैल्यू आएगी, 2000 के आसपास। फिर उसके टुकड़े करेंगे तो तुम्हें याद हो तो मैंने इसके गुणनखंड करना, इसके मूल निकालने का एक और तरीका बताया था, याद है क्या? क्या
द्विघाती सूत्र, सिद्धाचार्य सूत्र याद है ना, तो उस सूत्र से करते हैं। चलो इसको देखो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो सुनो, ए का मान कितना आएगा, अरे एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता था वो ए होता था, तो यहाँ कितना है 4, यहाँ बी का मान कितना आ जाएगा 5, बी का मान कितना 5, और सी का मान कितना आ जाएगा माइनस के 636। आ जाएगी बात समझ में। फिर क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से, द्विघात लिख सकते हो या फिर सिद्धाचार्य सूत्र से, जैसे आपकी इच्छा हो। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या कहता है, सुनो, ये कहता है कि x बराबर, अब अपने वो x कब लिखते थे, जब आपकी द्विघात समीकरण किस रूप में होती थी, x के रूप में होती थी, यानी x पद होता था, परंतु अपने x से क्या है n, तो ये मान किसका आएगा n का, तो n बराबर प्लस माइनस क्या लिखते थे b, सॉरी माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बटा 2a, n बराबर माइनस के b का मान कितना माइनस के 636, तो ऑलरेडी सूत्र का माइनस है और उसका माइनस, ये माइनस के 636, अरे सॉरी हाँ गलती हो गई। इधर सुनो, n बराबर माइनस का तो मान पहले ये, b का मान कितना है आपके 5, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस 4ac, a का मान कितना 4 और c का मान कितना माइनस के 636 बटा 2a का मान कितना 4, a का मान कितना 4। यहाँ तक उतारो फिर करते हैं। यहाँ तक उतार लिया ना। देखो अपने पिछले सवालों में गुणनखंड विधि यूज ली थी, इसमें द्विघात सूत्र यूज लिया है, आप उस विधि को भी यूज ले सकते हैं। ये तो सुनो आगे क्या करना है, यहाँ के बाद n बराबर ये -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और इधर सुनो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, और आपने 4 चौक 16 को किससे गुणा 636 से किया है गुणा, कितना आया 10,176। इसके बाद 2a नीचे था तो ये कितना आया 8, ठीक है। माइनस के 5 प्लस माइनस इनको जोड़ा कितना आया, अरे ये कितना आया 25 से जोड़ा होगा था तो 201, अरे यही आया, अरे ये है ना, ये तो सुनो फिर बटे 8 n बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस, इधर सुनो ये एक वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना, इसका वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा 101, कितना आएगा 101 बटे 8, कितना बटे 8, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा 101। इधर सुनो n बराबर, इधर सुनो यहाँ से एक बार तो प्लस में लेना है, देखो ये प्लस माइनस का चिन्ह ये बताता है क्योंकि द्विघात समीकरण के ऑलवेज कितने आंसर आते हैं 2, तो ये प्लस माइनस अब उसको अलग अलग करेंगे, तो एक बार तो n बराबर माइनस के 5 के साथ प्लस के 101 बटे 8 लेंगे, और एक बार क्या लेंगे n का मान माइनस के 5, पहले किसका लिया 101 प्लस के, अब 101 किसके लेंगे माइनस के, इस वजह से 2 मान आएंगे, तो यहाँ से मान आया तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गए प्लस, 101 और 5 कितने 106,
बटे 8, यहाँ से n का मान आएगा, वो धनात्मक पूर्णांक कहीं से नहीं आ रहा, तो अपन ये वाला n का मान तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका सुनो, ये हुए प्लस माइनस माइनस, 101 में से 5 गए तो 96, कितने आए 96, 96 बटे 8, तो n का मान यहाँ से कितना आया 12, अतः अपना n का मान कितना आया 12। और वो यही पूछ रहा था कि उस एपी के कितने पद लिए जाएं कि योग कितना आ जाए 636, तो 12 पद लेंगे उस एपी के, तब जाके उनका योग कितना आएगा 636। यहाँ तक उतारो, फिर यहाँ मैं एक लाइन लिखाऊंगा नीचे, इसको इतना उतारना है, वो तो उतार ही लिया, ये उतारो। यहाँ इसके नीचे लिखना n का मान धनात्मक पूर्णांक होता है, n का मान धनात्मक पूर्णांक होता है, अतः n का मान 12 होगा, अतः n का मान कितना होगा 12 होगा। आ जाएगी बात समझ में। अगर और लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो कि अतः उस एपी में 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे, ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आप तो बस n का मान निकालें, कितने पद लेनी चाहिए, कितने पद लेनी चाहिए अपन को 12 पद लेनी चाहिए। हो गया वो कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इधर सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या कह रहा है। किसी एपी का प्रथम पद कितना है 5 है, प्रथम पद A1 कितना है 5 है, अंतिम पद कितना है AN कितना है 45, AN का मान कितना है 45, अंतिम पद कितना है 45, और योग कितना है SN कितना है 400। देखो ऐसे सवाल अपन पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में 10 के 10 सवाल ऐसे किए थे अपन ने, बस वही सवाल अब यहाँ लैंग्वेज में आ रहे हैं कि ए दे दिया, एन दे दिया, SN दे देगा कभी क्या। अब देखो अब पूछ क्या रहा है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करो। आपसे एक तो पूछ रहा है n का मान, और एक क्या पूछ रहा है आपसे सारवंतर, क्या पूछ रहा है वो d। एक तो n पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहा है d। अब इधर सुनो, आपको क्या देखो, इन्हीं से सोल्व करते हैं, यहाँ से कोई से एक वैल्यू उठाते हैं an का मान, चूँकि n बराबर कितना है 45, n बराबर होता क्या है A1 प्लस n-1 इंटू डी बराबर के कितने 45। अरे आ जाएगी बात समझ में। चूँकि लगा के सूत्र लिख सकते हो कि n बराबर, आपने सूत्र कहाँ से लिखा है, ये n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लिखा है। a का मान कितना है आपके 5, n-1 इंटू डी, डी का मान ये भी नहीं, मतलब नहीं है आपके पास। ऐसा करें, ऐसा, हाँ एक मिनट ऐसा कर लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा, ये भी वैसे आवश्यकता पड़ेगी इसकी भी। चूँकि इधर सुनो, अरे ये वाला लोग पहले SN बराबर कितना है 400, SN का सूत्र आप क्या जानते थे n/2 A प्लस का n, कितना है इसका मान 400, कितना है इसका मान 400। सूत्र इधर साइड में लगा देना, चूँकि SN बराबर n/2 A प्लस का n, ऐसा सूत्र लिखा है अपन ने। तो n का मान है कि आपके पास नहीं है, n/2, A का मान कितना 5, n का मान कितना 45, कितना है 45 बराबर 400। इधर सुनो, n/2 ये कितने हुए 50 बटे बराबर 400। 2 से 50 कितनी बार कटेंगे, अरे 2 से 50 कितनी बार कट जाएंगे 25, तो 25 इंटू n बराबर का कितना 400, n का मान कितना आया 400 बटे 25, 400 बटे 25 कितनी बार कटे 25 से हटे 200, और 25 आटे तो 200 होता है, फिर 16 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 16, n का मान कितना आ गया 16। अब आपको किसका मान पूछ रहा है वो d का, तो n से निकाल लो इसका मान, चूँकि n बराबर कितना
45। ए एन का मान कितना है 45। तो इसका मान सूत्र लिख दो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 45। A1 का मान कितना 5, n का मान कितना निकल के आया 16 माइनस का 1, डी का मान निकालना है तो ये खाली रह ही जाएगा। तो 5 प्लस ये कितना हुआ 15D बराबर के 45। 5 उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 15D 45 माइनस के कितने 5 कितने आ गए ये 40। 15D, डी का मान कितना आया 40/15। काटा की किससे आपने 5 तिया 15 और 5 8 साले 8/3 8/3 उतारो यहाँ तक उतार लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर मतलब डी का मान कितना है 9, तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है। एक तो कितने पद हैं, यानी आपसे क्या पूछ लिया n का मान, और इनका योग क्या है मतलब एक क्या पूछ लिया ऐसे। तो आपको देखो प्रथम पद दिया है आपको कितना, प्रथम पद कितना 17। उसने कहा कि प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, और an का मान भी कितना दे दिया आपको 350। उसने कहा कि प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी an का मान 17 और an का मान A1 का मान 17 और AN का मान कितना 350। यदि सार्वंतर तथा D का मान कितना है 9 है, D का मान कितना है 9, और आपसे पूछा क्या है कि कितने पद, यानी n का मान पूछा एक तो, और एक आपसे पूछा है SN का मान, SN का मान। तो इधर सुनो, यहाँ लिखेंगे सोल, कौन सी वैल्यू ले लें, सीधा AN का मान ले लो, चूँकि AN बराबर कितना है आपके 350। an का मान क्या होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर के कितने 350। आ जाएगी बात समझ में। A1 का मान कितना 17, बढ़ दो यहाँ पे। n का मान आपके पास नहीं है, d का मान है कितना 9, 350। इधर सुनो 17 प्लस ये कितना हो गया 9n, ये कितना हो गया माइनस के 9, 350। 17 में से 9 गई तो 8 प्लस के 9n बराबर के 350। 9n बराबर 350, 8 इधर जाएंगे तो किसका माइनस के 8। 9n 350 में से 8 गए तो 342। n बराबर 342/9। n का मान कितना आया 9 3 27, 3 और 6 4 और 3 7, 9 8 72। n का मान कितना आया 38। आ जाइए बात समझ में। अब इधर सुनो क्या कह रहा है, एक SN का मान के लिए कह रहा है कि उनका योग कितना होगा। 38 पद आ गए n का मान, अब क्या पूछ रहा है वो SN योग। तो चूँकि SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे देखो अपने पास an का मान है, तो अपन ये वाला सूत्र क्यों लगाएं, अपन A1 प्लस का क्या लगा दें, अरे ये लगा दें, क्योंकि अपने पास किसका मान है an का। तो n का मान कितना आया 38, यहाँ पे भी 38/2। A1 का मान कितना 17 प्लस an का मान कितना 350। ये कितना हुआ 19, ये कितना हुआ 367। अब 19 को 367 से गुणा करना और यहाँ पे लिख देना, आपके 38 पदों का क्या आ जाएगा योग।
उतारो यहाँ तक। अरे ये एस एन का योग लिख लिया था ना 38 पदों का, 69 73। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सुनो। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी एस 22 आपसे पूछ रहा है, यानी प्रथम 22 पदों का योग, यानी एस 22 आपसे पूछ रहा है, जिसमें डी बराबर कितना है 7 है, और 22वां पद यानी ए 22वां कितना है 149 है। और यही कह रहा है ए 22वां मतलब 22वां पद कितना है, ए 22 कितना है 149। सुनो इधर, सीधा ये क्या सवाल, अरे सीधा ये क्या, सीधा एस एन सूत्र लगा दूं या फिर कुछ और? पहले ए 22 लगाते हैं। चलो ए 22 बराबर कितना 49। देखो एस 22 सीधा लगाने से उसमें A1 की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? A1 की। अपने पास A1 नहीं है तो A1 कहाँ से निकल सकता है? इस A22 से। ठीक है, अब इससे कब निकलेगा? अपने पास D है, इस वजह से इससे A1 निकल जाएगा। इधर सुनो, तो A22 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस का 21D। अरे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। A1 जहाँ का जहाँ 21D का मान दे रखा होगा अब आपको, कितना है 7, 149। A1 7 एकम 7, 7 दूना 14, 149। तो A1 का मान कितना आ गया 149 माइनस का 147, कितना आया 2। A1 का मान कितना आया रे बच्चों 2। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो, देखो A1 का मान पूछ नहीं रहा था वो, A1 आपसे पूछ रहा था कि वो नहीं पूछ रहा, परंतु फिर भी निकाला। क्यों? क्योंकि S22 निकालने के लिए इस A1 की आवश्यकता पड़ती, इस वजह से A1 निकाला है। अब S22 लिखो सीधा, क्योंकि SN बराबर n/2 सूत्र लिखते हैं पहले। अब देखो SN का सूत्र अब 2 होते हैं, एक तो वो पूरा वाला लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पर यहाँ पे मैं सूत्र लिखूंगा A1 प्लस का, क्यों लिख रहा हूँ AN? क्योंकि वो पूछ रहा है 22 पदों का योग और अपने पास A22 यानी अंतिम पद का मान दे रखा है 149, इस वजह से ये सूत्र लगा रहा हूँ। तो S22 n के स्थान पे 22/2, A1 का मान निकल के आया अभी कितना 2, प्लस AN, यहाँ देखो n का मान कितना 22, मतलब A22 का मान कितना है 149। इस वजह से अब कोई बच्चा कहे कि मैं तो पूरा सूत्र लिखूंगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, तो भी आंसर आ जाएंगे। आप 2a का मान बढ़ना, a का मान बढ़ना, n का मान कितना बढ़ दोगे 22 बढ़ दोगे, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना बढ़ दोगे 7, तब भी आप सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पे 149 वो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आप उससे भी कर सकते हो, परंतु भाई इससे सीधा पड़ जाता है। ये मान कितना आया 11 और ये कितना हुआ 151। इसको मल्टीप्लाई करना, किसका मान आ जाएगा S22 का, किया गया गुणा 11 एकम 11, 11 5 55 66, 11 एकम 11 और 17 61, ये आ रहा है क्या? 16 अरे 11 अच्छा 16 61 उतारो। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। सुनो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऊपर कितने पदों का पूछ रहा था 22 पदों का, यहाँ पूछ रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S51 पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन मार्क, जिसके दूसरे और तीसरे पद
दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितने हैं? 14 और कितने हैं? 18। बस, अरे यही सवाल है आपसे। S22 पूछा है और A2 दिया है और A3 दिया है। इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? 22 पदों का योग पूछा था और आपको D दिया था उसमें, और एक 22वां पद दे दिया था आपको। अब यहाँ पे आपको देखो D दिया है क्या? कोई बताएगा मेरे को इसमें D दे रखा है क्या? नहीं निकाल। अरे दे रखा है ना राक्षसो। इधर देखो, इधर देखो, D कब निकालते हैं? A2 माइनस A1। क्या ऐसे ही निकलता है कि D? A3 माइनस A2 नहीं निकलता क्या? हमेशा बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, अपने आप D निकलता है। तो 3 में से दूसरा पद घटा दो, क्या निकल जाएगा? D। तो यहाँ से अपन D निकाल सकते हैं। हाँ, दे सीधा सीधा उसने कहा नहीं, परंतु दे रखा है। सुनो, 16 में करेंगे तो D बराबर कैसे निकालोगे आप? चूँकि D बराबर A3 माइनस का A2, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो। तो A3 का मान कितना? 18। A2 का मान कितना? 14। तो D का मान कितना आया? 4। आ जाएगी बात समझ में? अब आपको अब S51 निकालना है। अब 51 निकालने के प्रथम पद की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है? दोनों सूत्र लगाओ, प्रथम पद की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस D की सहायता से अपन क्या निकाल लें? प्रथम पद। अब आप चूँकि A2 बराबर आपको कितना दिया है? 14। A2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A1 प्लस का D बराबर के कितना? 14। यही होता है। A1 का मान आपको निकालना है, D का मान कितना दिया? निकाला है अपने 4 बराबर के 14। आ जाएगी बात समझ में? A1 बराबर के 14, ये 4 इधर जाएंगे तो A1 का मान कितना आया? 10। A1 का मान आ गया आपके पास, D का मान भी आ गया, A1 का मान भी आ गया। अब आप S51 का मान निकाल सकते हो। अब इधर सुनो, एक और बात सुनो। सर हमें पता नहीं चलता कि D का मान ऐसे निकालें, हमें पता नहीं चलता कि D का मान A3 में से A2 हो। ये तो आपने कर रखे हैं पहले सवाल भाई, हाँ आपको याद है। हमें कैसे पता चलता? तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। A2 को क्या लिखते हैं? ऐसे सवाल अपन ने A1 प्लस का D बराबर के 14, समीकरण नंबर क्या बनाते इसको? 1। और ये A3 का मान दे रखा है ना, तो A3 बराबर कितना है? 18। A3 को क्या लिखते हैं? A1 प्लस के 2D बराबर के 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाते, A से 1 कटता, किसका मान आ जाता? D का मान आप ऐसे भी निकाल सकते थे। आ जाइए बात समझ में? ये सवाल अपन 5.2 में बहुत सारे कर चुके हैं ये समीकरण बनाने वाले, परंतु मेरे को सीधा दिख रहा था भाई 3 है, ये दूसरा है, ठीक है ना? तीसरा और दूसरे पद आपस में जिनको घटाओगे तो D का मान ऐसे आ जाएगा। आप ऐसे करोगे तो भी D का मान कितना आएगा? 4। ये करने के बाद A1 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इसी तरीका ऐसे, ठीक है? तो A का मान निकला, D का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है? S51। अब S51 के लिए इधर सुनो, चूँकि SN बराबर N/2A, क्या मैं यहाँ पे A प्लस एन वाला सूत्र लगा सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास एन का कहीं मान नहीं है इसमें, तो सूत्र आपको पूरा ही लगाना पड़ेगा। क्या? 2A प्लस N-1 इंटू D। S कौन सा? 51 पदों का योग निकालना आपको। S51 N के स्थान पे कितना? 51/2। 2A, A का मान कितना है रे यहाँ से? 10 प्लस n का मान कितना? 51 माइनस का 1, ये 51 का मान है ना, n का मान। और D का मान कितना आया आपके? 4। इधर सुनो, 51/2 कट नहीं रही है वैल्यू, ये कितने हुए? 20। 51 में से 1 गया तो 50, 50 को 4 से गुणा करो 200, तो 51/2 ये कितने हो गए? 220। 51 इंटू 110 आ जाएगी बात समझ में? 51 इंटू 110 और इनको मल्टीप्लाई कर लेना। 11 एकम 11, 11 5 55 और ये 0, ये वाला 0। तो
51 का योग कितना आ गया? 55 10। उतारो यहाँ तक। ये योग से ही कर लेना गुणा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट कर लेना, अच्छा सवाल है ये। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49। प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 कितना है? 49 है। प्रथम 7 पदों का योग कितना आ गया? 49। और प्रथम 17 पदों का यानी इसी एपी के प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289 289। आ जाइए बस समझ में। ये इनका योग है। देखो प्रथम 7 पदों का योग ये, प्रथम 17 पदों का योग ये। अब आपसे देखो एक कुछ चीज़ दिखी कि आपको इसमें समथिंग 7 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग कितना होता है? अब वो कह रहा है अगर मैं यहाँ पे प्रथम 15 पदों का योग पूछूं तो कितना आना चाहिए? 225। मैं 5 पदों का योग कितना करूं तो कितना आना चाहिए? 25। मैं 6 पदों का योग करूं तो कितना आना चाहिए? मैं n पदों का योग करूं तो कितना आना चाहिए? n²। इसका आंसर यही है। पर ये आपने तो कॉमन सेंस से कर लिया कि इसका आंसर क्या आएगा? n²। परंतु सवाल में कैसे होगा देखो, पूछ क्या रहा है वो सुनो। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। तो इसके प्रथम n पदों का क्या ज्ञात करो? योग। n पदों का योग क्या आएगा? n²। क्या आएगा? n²। क्योंकि 7 ले रहे हो तो 7 का स्क्वायर आ रहा है, 17 ले रहे हो 17 का स्क्वायर आ रहा है। आपने कहा कि यहाँ 5 लोगे तो कितना आएगा? 25। यहाँ 6 लोगे तो कितना आएगा? 36। यहाँ 15 लोगे तो 225। मतलब जो जितने पद ले रहे हो उसका क्या आ रहा है? वर्ग। उसका क्या आ रहा है? वर्ग। मैं कह रहा हूँ n पद लो तो उसका क्या आ जाएगा? n²। ये इसका आंसर है। परंतु देखो कैलकुलेशन में सवाल को कैसे करेंगे वो देखो। सोल्व। आप S7 बराबर कितना? 49। क्या करोगे? यहाँ लिख दोगे दिया है Sn, इसका सूत्र n/2, ठीक है। A1 प्लस n-1 इंटू डी बराबर के 49, ठीक है। अब जो मान दे रखा है वो भर दो। क्या मान दे रखा है? यहाँ पे n होता था, n के स्थान पे यहाँ कितना है? 7। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या भर दें अपन? 7 भर दें। तो ये 7/2। A1 का मान है क्या आपके पास? नहीं है। यहाँ से 7 माइनस का 1, d का मान नहीं है आपके 49। तो ये 2 को इधर कर दो क्या मल्टीप्लाई? A1 ये कितना आ जाएगा? सॉरी 6d। 49 इंटू 2 कितना हुआ रे? 99। आ जाएगी बात समझ में? अब इधर सुनो। अरे सॉरी 98 99 क्या कितना हो जाएगा? 98। ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ किधर डिवाइड में भेज दूँ? हाँ डिवाइड में भेज दें। A1 प्लस के 6d बराबर 98/7। भाग जा रहा है क्या? कितनी बार? 14 बार। समीकरण नंबर 1। आ जाइए बात समझ में। अब इधर सुनो, ये तो आपको S7 दिया था 49, जिससे समीकरण क्या निकल के आई? A1 प्लस का 6d बराबर के 14, समीकरण नंबर 1। अब आपको एक और वैल्यू दे रखी है S17। इसको भी करो देखो। S17 बराबर 289। यहाँ लिख दोगे क्या दिया है? इसका वही सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर के 289। अब जहाँ देखो n के स्थान पे 17 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या भरते हैं अपन? 17। तो 17/2 2a, n का मान कितना? 17 माइनस का 1, और d का मान कितना? नहीं है आपके पास, 289।
17, इधर सुनो, ये 2 को उधर गुणा कर देंगे अपन, तो 2a, ये कितना बार है 16d, 2 8 9, ये 2 इधर किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगी बात समझ में। गुणा करना उसको दे, करो गुणा, 2a प्लस के, यहाँ पे तुमने कहा नहीं, यहाँ पे तो 2a आएगा ना, मैं भी सोच रहा कि इधर यहाँ कितना आएगा 2a, 2a 2a, और ये इधर 2a चल ही रहा है, ये 16d, ठीक है ना, ये वाला 2a, ये यहाँ के 2 किधर हो गए, इधर मल्टीप्लाई में, और 17 इधर डिवाइड में चल जाएंगे, 16d 289 इंटू 2/17 आ जाएगी बात समझ में। 2a 16d, ये 17 से 17 बार कटेंगे, अरे 17 से, ये 17 का वर्ग है ना, तो 17 से कितनी बार कटेंगे 17 बार, और 17 को फिर 2 से गुणा करोगे तो 34, सीधा 34 लिख दो क्या। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 8d, तो a1 8d, ये 2 इधर जाएंगे तो वापस इसको 34 में बटे 2, 34/2, तो a1 प्लस के 8d बराबर कितना आ गया 17, समीकरण नंबर 2। इधर कुछ गलतियाँ हो रही है क्या अपने, गलतियाँ तो नहीं हो रही, बस यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आया यहाँ से, a1 प्लस का 3d बराबर के 14 आ जाएगी बात समझ में। a1 प्लस का 3d 7 लिख दूँ सीधा, समीकरण नंबर 1, 2 से ये 14 कट जाएंगे, ठीक है 7 बार, उतारो यहाँ तक फिर करते हैं। इधर सुनो, यहाँ तक देखो 2 समीकरण आने के बाद क्या करते थे, अब तक अपन समीकरण घटाते थे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर ऐसा ही करते थे, घटाएं चलो, क्या लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर एकारी येरी a प्लस 3d बराबर 7, और इसमें से 2 घटाओ 8d बराबर 17, घटाओगे आप तो चिन्ह चेंज होंगे, ये तो कट जाएगा, यहाँ आपके कितने बचे माइनस के 5d, और यहाँ आपके कितने बचे 10, किसके माइनस के, तो d का मान माइनस से माइनस कैंसिल, 10/5, तो d का मान कितना आया 2, d का मान समीकरण कहाँ रखने पर, d का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। क्यों कर रहे हैं ऐसा काम अपन 1 में क्यों रख रहे हैं, a1 का मान निकालना है, तो a1 का मान देखो, a1 मतलब a, ठीक है ना, 3d, d का मान कितना 2, समीकरण बराबर 7, a1 a लिख सकता हूँ मैं इसको 6 बराबर 7, तो a1 का मान कितना आया 7 माइनस के 6, तो a बराबर कितना आया 1, a का मान कितना आया 1, आ जाएगी बात समझ में, यानी प्रथम पद 1 आ गया और d आ गया। अब ये प्रथम पद d निकाला क्यों है अपन ने, कोई बताएगा मेरे कारण, क्योंकि वो सीधा सीधा आपसे पूछ के आ रहा है n पदों का योग, क्या पूछ रहा है आपसे, योग। अब किसी भी समीकरण का यानी पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या, किसकी आवश्यकता होती है, n और d की आवश्यकता होती है, सॉरी a1 और किसकी आवश्यकता होती है, d की, इस वजह से a और d निकालें। तो अतः n पदों का योग, n पदों का योग, अब n पदों का योग बराबर होता है Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू d, और यही होता है। आ जाएगी बात समझ में। अब जहाँ जहाँ आपके पास जो वैल्यू है वो पढ़ दो, जो नहीं है वो रहने दो। क्या n का मान है क्या, अरे ये तो पूछ ही रहा है n पदों का योग, तो n/2
2a का मान है आपके पास कितना है 1, चलो 1 बढ़ दिया। n का मान नहीं है, d का मान है कितना 2, भरो दे करो सोल्व। 2 2n माइनस के 2 आ जाएगी बात समझ में। 2 से 2 कैंसिल हो गई क्या, अरे n बटे 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट जाएंगे। आपके अंदर कोष्टक के अंदर क्या बचा 2n, क्या बचा 2a। तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, अरे ये भाग में और ये गुणा में, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, में काट नहीं रहा, चलो काट देता हूँ। 2 से 2 कैंसिल और n से n गुणा होगा तो n इसका, जो कहा था वही आया कि 7 पदों का योग आ रहा था 49, 17 पदों का योग आ रहा था 289, 5 पदों का योग आ रहा था 25। अगर n पद लेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में, उतारो यहाँ तक, यहाँ तक उतार लेना, ठीक है ना। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। होमवर्क करना सभी, जो सवाल यहाँ करवाए हैं